व्यवस्था कर रहे हमारे बड़े भाई हेम सिंह मोरेल जी अपने जो गुर्जर संगठन है उनके जिले के अध्यक्ष भाई अमरीश चपराना जी, प्रदेश के मंत्री भाई कृष्णपाल चपराना जी, नरेंद्र भराना जी, उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंदी तो उसमें जैसा कि आप सब लोगों को जानकारी है कि आज 15 सितंबर का दिन है। आज 15 सितंबर को सन 1773 में करीबन 200 साल पहले एक घटना घटित हुई थी, जिसके विषय में हम आज यहाँ पर एकत्रित हुए। सन 1773 में दनगौर में हमारे चंद्रभान सिंह गुर्जर जो भरतपुर राज्य के सेनापति थे, वो मुगलों के साथ युद्ध करते हुए शहीद हुए थे। यार इस विषय में हम थोड़ा सा विचार मंथन करें, अपने पूर्वजों को याद करें, इसलिए हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, एकत्रित हुए हैं। देखिए, हिंदुस्तान पे जो है सन 735 से अरबों ने हमले करे, तो 300 साल तक गुर्जर प्रतिहार में उनका सामना करा, तो उनको अंदर नहीं घुसने दिया। उसके बाद सन 1192 तक पृथ्वीराज चौहान जी लड़े, लेकिन 1192 से लेकर फिर जो दिल्ली उनके कब्जे में आ गई थी, जो विदेशी सत्ता थे मोहम्मद गोरी के अंडर में आ गई थी, तब से लेकर और औरंगजेब के समय तक जो एक शासन दिल्ली पर रहा, तो उसमें जो हमारा भारतीय समाज था वो बहुत बुरी तरह बिछ गया। 1192 से लेकर 1570 का एक कालखंड है, तो 1570 से लेकर 1707 का एक कालखंड है। 1192 तक तो जो गुर्जर प्रतिहार थे उनके नेतृत्व में लड़ाई हुई पृथ्वीराज चौहान के साथ, और 1192 से लेकर 1570 तक जो लड़ाई हुई राजपूतों के नेतृत्व में, क्योंकि 1570 तक जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने किसी भी भारतीय से समझौता नहीं करा, ना पैक्ट करा। वे अपने सैनिक शक्ति के बल पर ताकत करते थे और हमारे लोग उसमें विरोध करते थे। लेकिन जब यहाँ अकबर आ गया तो उसने एक नीति अपनाई, सुलह-मुल्क की नीति। नागौर में उसने बैठक करी, और जो भी अपने जो बड़े बड़े लोग यहाँ हिंदुस्तान के थे, राजस्थान के आसपास के, वर्तमान राजस्थान के, उसमें राजस्थान भी कहते थे, उसमें उनसे संधि कर ली। और संधि क्या थी? वो शादी ब्याह कर लिए, और शादी भी एक तरह से वो अधीनता की संधि थी। संधि दो तरह की होती है, एक तो सहयोग की संधि हो, बराबर भाई आपका फंक्शन होगा मैं आऊंगा, और मेरा फंक्शन हो गया आप आएंगे। एक होती है अधीनता की, मैं तुम्हारे यहाँ जाऊं ना जाऊं मेरी मर्जी, लेकिन आपको मेरे यहाँ आना पड़ेगा। तो वो अधीनता की संधि थी 1570 में। तो क्योंकि चंद्रभान सिंह गुर्जर के नाम पर विचार गोष्ठी है, हम सब भी गुर्जर कम्युनिटी के यहाँ पर हैं, मैं आपको बता दूं कि जो हमारी गुर्जर कम्युनिटी थी वो इन मुस्लिम शासकों के दूसरी टारगेट पे थी, क्योंकि हम तो 1192 तक लड़ते थे। इसलिए 1570 में अकबर ने संधि करी, तो जो जोधपुर का राजा था उदय सिंह राठौड़, उसको सेना लेकर सबसे पहला हमला गुर्जरों पे करा। संवादी एक जगह है बांसवाड़ा के पास, यानी उस समय भी गुर्जर टारगेट पे थे। और अकबर के दूसरे टारगेट पे थे पठान, जो शेरशाह सूरी था उसने राज छीन लिया था, तो उसने कहा इन पठानों को नहीं छोड़ना, इसलिए मान सिंह वगैरह को सेना देकर उसने, और जितने भी पठानों पर जागले थी उनको सबको ध्वस्त कर दिया, सब मार डाले हुए, सबसे छीन ली थी। तो ये जो लड़ाई चल रही थी, और जब उन्होंने यहाँ कब्जा कर लिया, लेकिन महाराणा प्रताप लड़ते रहे, जैसा आपको पता हो। लेकिन जब महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके बेटे अमर सिंह ने सन 1615 में संधि कर दी जहांगीर से, तो उस समय उनसे कोई लड़ने वाला नहीं रहा। तो फिर उन्होंने ये सोचा कि हिंदुओं, मतलब जो हमारे बड़े लोग थे, जो हमारे जो राजपूत शासक थे, वे लोग उसमें स्टेक होल्डर बन गए, यानी लाभार्थी बन गए, सत्ता का साझेदार हो गए ना। तो फिर उन्होंने क्या काम करा मुगलों ने कि भाई इनके माध्यम से खर्चा कहां से चले, तो टैक्स बढ़ाओ, और टैक्स लो किनसे? जो आम किसान है, तो अब क्योंकि राजपूत तो उनके सहयोगी थे, तो उनको टैक्स लेने पर लगाया। किनसे लगाया? जो दूसरे किसान थे। तो ये जो हमारा दिल्ली, भरतपुर, अलवर, ये हमारा बीकानेर, चूरू, धौलपुर, और ये मेरठ, और ये पलवल वगैरह से लेकर जो आगरा तक का जो क्षेत्र है, ये पहले उस समय भी ये जटवाड़ा कहलाता था, इसको जटवाड़ा कहते थे, क्योंकि जाट किसान यहाँ आबादी में ज्यादा है। तो शाहजहां ने क्या काम करा, 1636 में
जाटों पर प्रतिबंध लगा दिया कि घोड़े पर नहीं चढ़ोगे, हथियार नहीं रखोगे, किले नहीं बनाओगे, क्योंकि इनसे खतरा था भाई, जो ज्यादा हो तो सामना कर रहा है। जो गुर्जर थे, जो अहीर थे, वो साइड में थे, तो जाटों ने भी जब से ही विरोध शुरू कर दिया था, और जो गुर्जर थे या अहीर थे वो उनके साथ से सहयोगी हो गए थे उनमें। तो ये झगड़ा बढ़ता बढ़ता औरंगजेब के समय पर बढ़ा, जब गोकुल जाट पर हमला करा और औरंगजेब ने गोकुल जाट का बलिदान हुआ। उसमें जो उनकी जो लेडीज थी वो उन्होंने जोहर सती हो गई, और गोकुल जाट को पकड़ के आग में ले जाकर उसका कत्ल कर दिया औरंगजेब ने। उसके बाद जो राजा राम जाट का वो लड़ा, फिर सूरजमल जी लड़े। सूरजमल जी के समय पर आते आते जो मुगल सत्ता थी वो कमजोर हो गई थी, ये मर गया था औरंगजेब खत्म हो गया था। तो औरंगजेब के मरने के बाद ये मुगल सत्ता कुछ कमजोर हो गई थी। तो उसमें लेकिन उस समय जब अहमद साहब गाली यहाँ पर आया 1766 पानीपत की लड़ाई में, तो अहमद साहब गाली ने क्या काम किया, जितने भी आसपास के क्षेत्र थे सारे जीत लिए, और जितने भी रियासत सब आसपास की टोटल की जो मुस्लिम छात्र थे उनको। तो लेकिन जब वो यहाँ से अफगानिस्तान चला गया, तो सूरजमल जी ने हमारे लोगों को सहयोग में लेकर खासतौर से कुछ लोगों जो हमला करा उससे सारी छीन ली टोटल। और जो मुगलों की 3 राजधानी थी ना, दिल्ली, आगरा और फतेहपुर सीकरी, उसमें से आगरा और फतेहपुर सीकरी छीन ली। और जो हमारे जो हिस्सेदारी थी उसमें, उन्होंने जिसको आज अलीगढ़ कहना है उसको कोयल कहते थे। उसमें जो कोयल का जो जागीरदार था वो गुजरों पर ली थी उन्होंने, तो भैया इस साइड की आप रहेगी आबादी की हमारी दादे गंगोर इस साइड। तो लेकिन उनके मरने के बाद जब उनका बेटा जवाहर सिंह बन गया राजा, तो उसके बाद फिर झगड़ा हुआ उनकी मृत्यु के बाद, दिल्ली के कुआड़ वगैरह पाड़ा गया। लेकिन 1768 में वो भी मर गया। उसके बाद जो उसका छोटा भाई था नवल सिंह, वो राजा बने भरतपुर के। और ये चंद्रभान गुर्जर जो है ये उन्हीं के सेनापति थे तो राव दुर्जन सिंह गुर्जर उनके पिताजी। ये दुर्जन सिंह जो है नागरपुर के गुर्जर थे, ऐसा बताया जाता है। गुलाना गांव उन्हीं का बसाया हुआ, यहाँ के ये थे नागर थे, और चंद्रभान सिंह उनके बेटे थे। तो लेकिन वो उसके वहां के जागीरदार थे। तो जिस समय इनकी तनातनी हुई मुगलों से, तो जो राजा नवल सिंह थे उन्होंने कहा भाई आप इन पर हमला करिए। तो जिस समय वो हमला हुआ तो उस समय एक नई फौज बनाई थी मुगलों ने दोबारा भी इकट्ठे होने के लिए। तो जो दमकोर में युद्ध हुआ 15 सितंबर को, उसमें उनका एक बेटा दुर्जन सिंह का चंद्रभान सिंह का लड़का हुआ, शहीद हो गया। वो लड़ा बहुत मजबूती से, वो इतनी मजबूती से लड़ा कि जो फ्रांसीसी भी उनकी उसमें था, उसने कहा भाई हिंदुस्तान वाले पता नहीं कैसे गुलाम हो गए, जो उनका चंद्र सिंह गुर्जर जैसे लोग हैं, इतनी बहादुर लड़ा हो, लेकिन चंद्र सिंह गुर्जर जैसे लोग हैं गुलाम कैसे हो गए, समझ में आता नहीं। तो जो वे मुस्लिम जो मुगल लेखक था उसने भी लिखा, उसमें जो आप पढ़ रहे थे ना, इसमें नाम जो आप पढ़ रहे थे, उसमें मुगल जो लेखक था उसका नाम है जो उनकी तरफ का नाम, लेकिन उसने उसको बहादुर बेबदल कहा उन्होंने कि भाई ये तो इससे ऐसा बहादुर हमने देखा नहीं रहता हो। तो कुल मिला के जो हमारे पूर्वज थे जो इतनी बहादुरी से यहाँ पर रहे, और उसका दुर्भाग्य हमारा ये जो देश आजाद होने के बाद ये चीजें सामने आनी चाहिए थी, लेकिन अब जो सरकार थी उसका काम था, लेकिन सरकार ने तो वो काम करा नहीं, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। लेकिन चलो जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी बातें निकल कर आ रही हैं, तो सब लिखी हुई, लेकिन लाइब्रेरी में बंद है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो होती हैं लेकिन लाइब्रेरी में बंद होती हैं। ऐसी बहुत सी जातियां हैं जो 1857 में आपके क्षेत्र में थी, लेकिन अब उनका एक भी आदमी नहीं है। वो क्यों वो लाइब्रेरी में बंद होगी, उन्होंने अपने नाम बदल दिए डर के मारे, समझे, बात ही खत्म होगी, चीजें लाइब्रेरी में बंद होगी, कहते रहो। लेकिन हम सब लोग सक्षम हैं, घूमने फिरने वाले हैं, राजनीति भी कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, तो हमारे पूर्वज लाइब्रेरी में बंद क्यों रह जाएंगे? हम उनको बाहर निकाल लें, हम उनको बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। तो उस विषय में जो पिछले वर्ष जो डॉक्टर सुशील भाटी जी थे, उन्होंने इस पर आर्टिकल लिखा था, उन्होंने फेसबुक पर डाला था। मैंने वो आर्टिकल जो अपनी प्रताप पत्रिका चलती है उसमें छाप कर वितरित भी किया था। अब आदमी अपने काम पर लगा रहा है, शायद निभाना पड़ी हो, लेकिन इस बार जब हमने कहा कि बच्चों इसके छपने का काम नहीं चलेगा, इस पर विचार गोष्ठी वगैरह हम करेंगे। तो अब हम कोशिश करेंगे हर साल इस पर हम 10-5 लोग बैठे, क्योंकि ये हमारी तरफ का जो गंगा जमुना के बीच का बड़ा नाम है, बड़ा लीड है। या तो राव बदम सिंह केजरीवाल या रणहोरे वाले हैं, या फिर वो है ये नाम आता, या फिर मुराव सिंह भाटी जी आते हैं। तो ये 5-7 लोग हमारे यहाँ के मतलब मैन उसमें है,
तो हम प्रयास करेंगे कि ये इन्हें श्रद्धांजलि है कि लोगों में इनका नाम पहुंचे। आगे लड़ने वाले तो सभी के होते हैं। अब वो तो हम तो सेनापति थे, लड़ तो किसी और के लिए रहे थे, लेकिन जो जिनके लड़ रहे थे उन्हें भी फुर्सत नहीं, मगर उन्हें भी तो फुर्सत नहीं जो अपने जाट भाई हैं, उनका भी मामला ऐसा ही है। तो चलो हम कर लेंगे अपने काम में वैसे बात। तो कुल मिलाकर ये है कि हम सब लोग थोड़े जागरूक हैं और समय समय बैठते हैं। इतनी बात मैं कह के अपने श्रद्धा से अपने चंद्रभान गुर्जर जी को अर्पित करता हूँ और कृष्णपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतनी भाई हमारी बात मान ली। नाले कहने तो मुझे तो फुर्सत है ना, कैसे होती है क्यों नहीं, आखिर ये भी तो एक काम है। तो मैं अमरीश जी को आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना समय निकाल लो, ऐसे निकालते रहो, सब काम ठीक होते रहेंगे। जय हिंद जय भारत। इतनी बात बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हमने आज के विचार गोष्ठी के अध्यक्ष से आग्रह करूँगा कि वो अपने विचार व्यक्त करें।